नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव बहुत जल्द ही शुरू होने वाले हैं और नवंबर तक नई सरकार बन जाएगी। क्या हमें कोई नया मुख्यमंत्री भी देखने को मिलेगा? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको याद होगा कि किस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में तेजस्वी यादव ने ज़बरदस्त मेहनत की थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी से मामूली अंतर से चूक गए और इस बार उसी मामूली अंतर को पाटने के लिए तेजस्वी यादव ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लेकिन उनकी राह में खड़े हैं एआईएमआईएम के मालिक, जिन्होंने ये पार्टी बनाई है, असदुद्दीन ओवैसी साहब। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीट इनकी पार्टी ने जीती थी, जिसमें से 4 विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए। यही वजह है कि मुस्लिम वोटों के लिए ये प्रतिद्वंदिता और भी ज़्यादा तेज हो गई है। आपकी क्या राय है कि इस चुनाव में मुस्लिम वोटर किसके साथ जाएंगे? एआईएमआईएम के साथ या फिर आरजेडी के साथ? कमेंट करके ज़रूर बताइए। एआईएमआईएम के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए आरजेडी बड़ी संख्या में मुस्लिम प्रत्याशियों को इस चुनाव में उतारने जा रही है। ऐसे में आपकी क्या राय है इन प्रत्याशियों को? हम इन प्रत्याशियों का नाम और विधानसभा सीट आपको बताने जा रहे हैं। आपको बताना है कि ये लोग चुनाव जीत पाएंगे या नहीं। देखिए, जो पहला ही नाम है ये हैं विधायक एआईएमआईएम के, लेकिन एआईएमआईएम का साथ छोड़कर चले गए आरजेडी में। नाम है आपका इजहार अस्फी और कोचाधामन विधानसभा से एआईएमआईएम के टिकट पर इन्होंने चुनाव जीता था। इनके बारे में आपको बता दें, मोहम्मद इजहार अस्फी कोचाधामन विधानसभा के वर्तमान विधायक हैं। 2020 में एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव जीता और 2022 में आरजेडी में शामिल हुए। शिक्षा का स्तर इनका इंटरमीडिएट का है, यानी 12th पास हैं। सामाजिक मुद्दों, आबादी की रिपोर्ट व स्थानीय विकास कार्यक्रमों में ये सक्रिय रहते हैं और कहा जा रहा है कि एक बार फिर से इन्हें टिकट मिलने जा रहा है। 100% कंफर्म नहीं है, क्योंकि एक और दावेदार हैं इसी सीट से, यानी कोचाधामन सीट से। और ख़ास बात यह है कि बिस्फी साहब की तरह वो भी मूल रूप से आरजेडी के नहीं बल्कि जेडीयू के नेता है। दूसरा नाम कौन सा है इजहार अस्फी के अलावा? ये है मास्टर मुजाहिद आलम। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये भी कोचाधामन सीट मांग रहे हैं। पहले ये भी इसी सीट से विधायक रह चुके हैं। इनके बारे में आपको बता दें, मास्टर मुजाहिद आलम बिहार के किशनगंज जिले के कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं। इनके पहले बिस्फी साहब के पहले ये विधायक थे। इन्होंने 2014 और 15 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव जीता। 2020 के विधानसभा चुनाव में ये मोहम्मद इजहार अस्फी के से चुनाव हार गए थे, यानी अस्फी साहब ने एआईएमआईएम में रहते हुए इन्हीं को हराया था। 28 जुलाई 2023 को इन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया और अब ये भी टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में किसे टिकट देना बेहतर होगा कि आरजेडी ये चुनाव जीत जाए, या आपको क्या लगता है कि इस सीट पर एक बार फिर से एआईएमआईएम अपना परचम लहराएगी, भले ही अब बिस्फी साहब उसके साथ नहीं है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम आ रहा है आप देख सकते हैं इस्राइल मंसूरी का। इस्राइल मंसूरी वर्तमान विधायक हैं काटी विधानसभा से। यहाँ पर आप बिहार चुनाव परिणाम 2020 में देख रहे होंगे कि इनका मुकाबला मोहम्मद जमाल से है, जो कि जेडीयू के नेता हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इनका वास्तविक मुकाबला था अजीत कुमार से, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे। ऐसे में आप देखिए, इनके बारे में आपको बता देते हैं। मोहम्मद इस्राइल मंसूरी नेता हैं आरजेडी के, काटी विधानसभा से वर्तमान विधायक हैं। 2020 में इन्होंने करीब 64,458 वोटों से चुनाव जीता था। शिक्षा 12वीं है और व्यवसाय क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन पर आपराधिक मामला भी एक है और इनकी कुल संपत्ति 95.9 लाख यानी लगभग 96 लाख रुपए है। तो एक बार फिर से इनका टिकट कंफर्म है इस सीट से। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, कहीं एंटी इनकम्बेंसी के शिकार तो नहीं बन जाएंगे? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला नाम है यूसुफ सलाउद्दीन का। आप देख सकते हैं 415 करोड़ की लागत से
डेंगराही घाट पुल निर्माण की स्वीकृति देने के लिए क्षेत्र में इनकी काफ़ी प्रशंसा हो रही है। यूसुफ सलाउद्दीन आरजेडी नेता हैं, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक हैं। 2020 में इन्होंने विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के मुकेश साहनी को मात्र 1759 वोट से यानी बहुत ही नज़दीकी मुकाबले में हराया था। पटना के सिम्बायोसिस कॉलेज से ग्रेजुएट हैं, यानी अच्छी पढ़ाई लिखाई की है इन्होंने। तो इस पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल जनता की सेवा करने के लिए पिछले 5 सालों में किया है कि नहीं, इस पर भी काफ़ी हद तक इस चुनाव का परिणाम निर्भर करेगा। टिकट कंफर्म है, लेकिन जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम आ रहा है समस्तीपुर विधानसभा से अख्तरुल इस्लाम शाहीन का, बहुत ही दमदार वरिष्ठ अनुभवी नेता हैं। इनके बारे में आपको बता दें, अख्तरुल इस्लाम शाहीन आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, समस्तीपुर विधानसभा से लगातार 2010 से विधायक हैं। 2022 से पार्टी के उप मुख्य सचेतक भी बन गए हैं, तो इसी से आप इनके राजनीतिक कद का आकलन कर सकते हैं। इन्होंने 2020 में करीब 68,560 वोट प्राप्त करके जीत दर्ज की थी। पटना इंटर कॉलेज से इंटर की पढ़ाई इन्होंने की है, तो एक बार फिर से इनका टिकट कंफर्म है। 2010 से लगातार विधायक हैं, कहीं एंटी इनकम्बेंसी के शिकार तो नहीं बन जाएंगे। इस बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताएं। टिकट इनका 100% कंफर्म है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्षेत्र में इन्होंने कैसा काम किया है इस पर भी निर्भर होगा कि ये चुनाव ये जीत पाएंगे या नहीं। अगला जो नाम सामने आ रहा है रफ़ीगंज विधानसभा से मोहम्मद नेहालुद्दीन का। आप देख सकते हैं मोहम्मद नेहालुद्दीन जी यहाँ फोटो में हैं, गांधी जयंती की बधाई दे रहे हैं। यहाँ पर मोहम्मद नेहालुद्दीन आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं और रफ़ीगंज विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक हैं। इन्होंने 2020 में निर्दलीय उम्मीदवार प्रमोद कुमार सिंह को 9,429 वोटों की बढ़त से हराया था, जो कि ठीक ठाक बढ़त है जिस तरीके का पिछला चुनाव हुआ था बिहार में उसके आधार पर। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की है इन्होंने। राजनीतिक करियर की शुरुआत गांव की राजनीति से हुई थी इनकी, और ये विकास की ओर समर्पित हैं और शांति संवाद के लिए जाने जाते हैं, यानी शांति भाईचारा इनका संदेश रहता है। क्षेत्र में विवाद को होने नहीं देते हैं, हो जाता है तो उसे वहीं पर रोकने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से ये चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम आ रहा है सामने, काफ़ी इनकी चर्चा है इस बार, और ये है राबिया खातून, जिनका टिकट नाथनगर से कंफर्म है। आपको बता दें कि राबिया खातून आरजेडी की महिला नेता हैं, जिन्होंने नाथनगर विधानसभा उपचुनाव के दौरान पार्टी की ओर से टिकट मांगा था। एक बार ये उपचुनाव में लड़ भी चुकी हैं और चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन उपचुनाव की बात अलग होती है। उपचुनाव असल में सरकार का चुनाव होता है। अब ये चुनाव जीत पाएंगी या नहीं, टिकट इनका नाथनगर से कंफर्म है। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुख्य चुनाव बहुत अलग हैं। अगला नाम आ रहा है रघुनाथपुर विधानसभा से ओसामा शहाब का। ओसामा शहाब के बारे में बता दें कि ये बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन साहब के बेटे हैं और उनकी पत्नी थी हिना साहब, जो कि इनकी मां हैं, और अब निधन हो चुका है शहाबुद्दीन का। तो ओसामा साहब जो हैं ये सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार बनेंगे। ये बात 100% फाइनल है। पिछले लोकसभा चुनाव में यानी 2024 तक इनका नाता नहीं था आरजेडी से, दोनों लोग अलग हो गए थे, आरजेडी अलग थी और इन्होंने अलग रहकर, इनकी माताजी हिना साहब ने चुनाव लड़ा था और वोट इन दोनों के बीच में, आरजेडी और हिना साहब के बीच में बंट गए, जिसका फ़ायदा हुआ कि जेडीयू कैंडिडेट यहाँ से चुनाव फ़ायदा उठाकर जीत गए। तो इस बार ऐसी कोई गलती करने के मूड में नहीं है, ना तो हिना साहब और उनके बेटे ओसामा साहब, और ना ही आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव और लालू यादव जी का परिवार। दोनों लोगों ने आपस में फिर से हाथ मिला लिया है और रघुनाथपुर से टिकट 100% कंफर्म है ओसामा साहब का। और ओसामा साहब के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि रघुनाथपुर में एआईएमआईएम कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाएगी शहाबुद्दीन के परिवार के आगे। तो 2025 के विधानसभा चुनाव में ये जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो, मुस्लिम समाज किसका साथ देगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम सामने आ रहा है ये है अलीनगर से अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का। बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं ये बिहार की राजनीति में। अब्दुल बारी सिद्दीकी अलीनगर
से आरजेडी के अनुभवी नेता हैं। 2010-2020 तक इन्होंने यहाँ पर एमएलए का मुख्य जो है विधायक का पद संभाला हुआ है 2010 से। इसी से आप समझ सकते हैं इन्होंने वित्त मंत्री और विपक्ष के नेता के रूप में अहम भूमिका निभाई है। सामाजिक सेवक हैं, 12वीं तक पढ़े हैं और संपत्ति इनके पास लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए की है। तो ऐसे में टिकट इनका 100% कन्फर्म है। चुनाव जीतेंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम आ रहा है ये भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इनको। नाम है इनका अली अशरफ फातमी। दरभंगा की किसी विधानसभा से ये चुनाव लड़ेंगे। कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे अभी ये कंफर्म नहीं है। इनके बारे में आपको बता दें कि कितने हाई प्रोफाइल नेता हैं। अली अशरफ फातमी बिहार के वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने 4 बार दरभंगा से सांसद का चुनाव जीता है। इसी से आप समझ सकते हैं कि इनका राजनीतिक कद क्या है। आरजेडी के नेता हैं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री भी रहे हैं। 2024 में मधुबनी लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार रहे हैं और अब दरभंगा की किसी सीट से ये चुनाव लड़ेंगे। जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो, या जीत तो जाएंगे, कौन सी सीट सबसे महत्वपूर्ण है कि किस सीट से लड़ते हैं उसके बाद पता चलेगा कि जीतेंगे या नहीं। तो इनके लिए सबसे उपयुक्त सीट कौन सी होगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला नाम सामने आ रहा है तंजीम अहमद का, जो कि महिषी विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि इनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इन्हें टिकट मिलने की उम्मीद थोड़ी कम है क्योंकि थोड़ा विरोध भी हो रहा है और आरजेडी के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी विरोध हो रहा है। तंजीम अहमद राजद के अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष हैं और महिषी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी के रूप में सक्रिय हैं। इन्होंने पैक्स चुनाव में उपद्रव के आरोपों के चलते गिरफ्तारी भी झेली है। आपको बता दें कि जनता से संवाद और स्थानीय मुद्दों को उठाने में इनका सार्वजनिक कामकाज लगातार देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि टिकट की होड़ में आगे हैं फिलहाल। भले ही कहा जा रहा है कि हो सकता है ना भी टिकट मिले, लेकिन नाम सबसे आगे इन्हीं का चल रहा है। अब अंतिम वक्त में देखिए क्या हो जाता है। तो यहाँ से महिषी विधानसभा से चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला नाम आ रहा है जोकीहाट विधानसभा से शाहनवाज आलम का। शाहनवाज आलम स्क्रीन पर आपके सामने हैं। इनके बारे में आपको बता दें कि शाहनवाज आलम जोकीहाट विधानसभा से आरजेडी के वर्तमान विधायक हैं, जिन्होंने एआईएमआईएम में रहते हुए 2020 में चुनाव जीता था। तो जो 4 विधायक आरजेडी में शामिल हुए थे, एआईएमआईएम के टिकट पर जीते थे, उनमें से एक शाहनवाज आलम भी हैं। पूर्व मंत्री के रूप में आपदा प्रबंधन विभाग संभाल चुके हैं। इनके पिता मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, आप फोटो देख सकते हैं पीछे साथ में उनकी भी है। मोहम्मद तस्लीमुद्दीन सीमांचल क्षेत्र के प्रसिद्ध राजनेता थे। इनके क्षेत्रीय विकास, सिंचाई और बुनियादी ढांचे पर काम की इन्होंने वादा किया है कि इस क्षेत्र में ये काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि टिकट तो इनका कंफर्म है, चुनाव जीत पाएंगे या नहीं? क्योंकि एआईएमआईएम के टिकट पर जीते थे, इसका मतलब है कि यहाँ पर एआईएमआईएम मजबूत है, एक बार फिर से दमदार प्रत्याशी उतारेगी। तो क्या आरजेडी चुनाव जीतेगी, ये एक बार फिर से जीत जाएंगे? क्योंकि ऐसा भी होता है कि जब आप पार्टी बदल देते हैं चुनाव जीतने के बाद, तो जिन लोगों ने पिछली बार आपको वोट दिया था वो आपसे नाराज़ होते हैं। तो कहीं उस नाराज़गी का शिकार तो नहीं बनेंगे? आपकी जो भी राय हो इनके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम सामने आ रहा है ठाकुरगंज विधानसभा से सईद आलम जी का। इनका टिकट भी 100% कन्फर्म है। इनके बारे में बता दें, सईद आलम बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के विधायक हैं। इन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में 23,887 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी, जो कि बहुत बड़ा अंतर है जिस हिसाब से करीबी चुनाव हुआ था पिछला। इनके पिता मोहम्मद असरारुल हक एक प्रतिष्ठित धार्मिक नेता रहे हैं और इसकी मदद भी इन्हें पिछले चुनाव में निश्चित रूप से मिली थी। इस बार मिलेगी या नहीं, इस बार चुनाव जीत पाएंगे या नहीं? टिकट तो 100% कन्फर्म है। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला जो नाम सामने आ रहा है ये है गोविंदपुर विधानसभा से मोहम्मद कामरान का। इनके बारे में आपको बता दें, मोहम्मद कामरान बिहार के नवादा जिले के गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के विधायक हैं। वर्तमान विधायक, वर्तमान सांसद के लिए चुनाव जीतना कभी आसान नहीं होता है,
क्योंकि उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी काम करती है। अपने वोटरों के साथ साथ अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी खुश रखने की चुनौती होती है, वो भी 5 साल तक। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने 2020 में चुनाव जीता था। सड़क, सिंचाई योजना और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ये काम कर रहे हैं। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। टिकट कंफर्म है, उस पर कोई डाउट नहीं है। अब जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि इस बार मुस्लिम समाज किसके साथ जाएगा? AIMIM के साथ, असदुद्दीन ओवैसी के साथ, या फिर RJD और तेजस्वी यादव के साथ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का क्या जवाब आता है इसी आधार पर निर्भर करेगा कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो अपनी राय आप ज़रूर बताइए कि आप बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।